स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है तिरछा होना। क्या होना? सीधे से तिरछे की तरफ जाना है इंक्लिनेशन। या लाइन किस तरह से ड्रॉ की हुई है? एट एंगल एल्फ़ा, एट एंगल 0 इज़ लेस देन एल्फ़ा एंड एल्फ़ा इज़ लेस देन 180 डिग्री। जब एंगल क्या होगा? द एंगल एल्फ़ा 0 और 180 के बीच में हो, 1 2 3 90 120 कुछ भी, 180 के बीच में, 179 180 भी हो सकता है। मेजर्ड क्लॉकवाइज, जब इसको कैसे हम मेजर करें? क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, जैसे क्लॉक चलती है पॉजिटिव एक्सिस से, क्लॉकवाइज को मेजर करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल ना हो, ठीक है, नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में कुछ हो, एल, इट इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन। तो ये क्या कहलाएगा? इंक्लिनेशन। द एंगल एल्फ़ा, एक एंगल एल्फ़ा मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज के उल्ट, इस साइड पे जाना है। क्लॉकवाइज के जैसे घड़ी चलती है उसके उल्ट, 0 से यहाँ तक 90 होता है ना, 180 होता है। तो 90, 0 और 180 के बीच में किसी भी जगह पे, किसी भी एंगल पे जब लाइन आ जाएगी तो ऐसी इस तरह लाइन का होना इंक्लिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन का इस हालत में होना क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। जैसे एंगल एल्फ़ा है यहाँ पे, ये इंक्लिनेशन है। यहाँ पे क्या है? एंगल एल्फ़ा 0 है, ठीक है। तो एंगल एल्फ़ा यहाँ पे, ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 है, एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 है। मतलब 0 तो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कहा था कि एल्फ़ा होना चाहिए 0 से 180 के बीच में। तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल। 90 भी है तो ये भी, मतलब ये इंक्लिनेशन 90 पे है इस टाइम, यहाँ 0 पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है बीच में, 0 से 180 के बीच में। ऑब्जर्व दैट द एंगल एल्फ़ा इन द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लाइन एल इज़ एल्फ़ा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पे 0 है और इस पे 90 है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। नोट इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसकी 0 डिग्री पे है या फिर 180 पे भी हो सकती है। और अगर एक लाइन वर्टिकल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये 90 डिग्री पे है। इसका अल्फ़ा कितना है? इसका एंगल कितना है? अल्फ़ा एंगल को शो कर रहा है 90 डिग्री। स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, एक लाइन के ग्रेडियंट की स्लोप, इसको किस तरह से ज़ाहिर करते हैं? व्हेन वी वॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, जब हम किसी तिरछी जगह पर चलते हैं, स्लाइड ली है सबने, ठीक है, पार्क्स वगैरह में गए होंगे, स्लाइड लेते हैं, तो स्लाइड जो है वो तिरछी होती है, इंक्लाइंड होती है। क्या होती है? जो भी स्लोप है वो इंक्लाइंड होती है, तिरछी जगह। व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे रन कहते हैं। हम जब नीचे आ रहे होते हैं तो सिर्फ नीचे नहीं आ रहे होते, हम आगे भी जा रहे होते हैं, ऐसे ही डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। ऊपर से बच्चे बैठते हैं इसके ऊपर, स्लोप स्लाइड के ऊपर, तो ये डिस्टेंस कवर करते हैं, ऊपर से बैठ के हाथ छोड़ देते हैं, तो ये आगे को जाते हैं, नीचे भी आ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। अगर छलांग लगा देंगे फिर सीधे नीचे आएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर स्लाइड करके जाएंगे फिर डिस्टेंस भी कवर करेंगे। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको रन कहते हैं। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? जो इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ रन। एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, ये था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको रन कह दिया। और जो ऊपर से नीचे आया बचा, जो उसने हाइट कवर की, वो इसका राइज था। क्या था? रन एंड राइज एट द सेम टाइम। तो ये रन भी कर रहे हैं और राइज भी कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं और आगे को भी जा रहे हैं, तो ये रन एंड राइज कहलाता है। इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, तो बच्चे अक्सर ये भी करते हैं कि उल्टा स्लाइड के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं।
वो कह रहे हैं ये मुश्किल है चढ़ना, लेकिन बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, एक चैलेंज होता है उनके लिए। इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। द मेजर टू ऑफ स्टीपनेस या रेशो ऑफ राइज टू रन इज टर्म्ड एज अ स्लोप। ये जो स्टीपनेस है, ये जो गहराई है, इसकी राइज और रन की जो रेशो है, इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? ये जो हाइट कवर हो रही है और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इनकी जो रेशो है, इसे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? या फिर ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। स्लोप भी कहते हैं और इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये तहा इज टर्म्ड एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एंड इज डिनोटेड बाय एम। और इसको किससे जाहिर करते हैं? एम से। किससे जाहिर करते हैं? ये जो रन और राइज की रेशो है, इसे स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं या ग्रेडियंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तुमने ये पढ़ा हुआ है 8th क्लास में भी, ग्रेडियंट। मेरे से पढ़ा था। किसने? अच्छा अंदर चलो, काम करो अपना। इज टर्म्ड एज द स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट और ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इसका फार्मूला है एम इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। जो ऊपर से नीचे की हाइट है उसको राइज कहते हैं, वाई से शो करते हैं, और जो डिस्टेंस वो लेफ़्ट से राइट कवर करते हैं, इसको रन वाई एक्स से शो करते हैं। और इसका फार्मूला होता है टेन थीटा या टेन अल्फा, जो भी एंगल होगा उसको टेन के साथ जोड़ देना है। ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला है टेन। क्या फार्मूला है? टेन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है राइज और बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। राइज मतलब वाई और एक्स, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो ये फार्मूला बन गया इसका ग्रेडियंट का। इन एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्लोप और ग्रेडियंट एम ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय एम इज इक्वल टू टेन अल्फा। जो भी एंगल होगा उसका टेन ले लेना हमने। वर्टिकल देन इफ़ एल इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर एल क्या है? हॉरिजॉन्टल, इट्स स्लोप इज़ ज़ीरो। तो इसकी स्लोप क्या होगी? अगर एल बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है तो इसकी स्लोप तो नहीं होगी, तो स्लोप ज़ीरो होगी। एंड इफ़ एल इज़ वर्टिकल देन इट्स स्लोप इज़ अनडिफाइंड। अगर वर्टिकल है, बिल्कुल सीधा है, स्लोप तो होगी नहीं, बिल्कुल सीधा ही उधर से कोई नीचे आ जाएगी, उसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है। ज़ीरो इज़ लेस देन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन 90। इसमें m पॉजिटिव होगा, मतलब अल्फ़ा अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो m की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर अल्फ़ा 90 से ज़्यादा और 180 के बीच में होगा तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये दो बातें यहाँ पे ये भी याद रखनी है। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो m पॉजिटिव, अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो m नेगेटिव। स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ग्रेडियंट की स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट की स्लोप जो दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया है। इफ़ अ नॉन वर्टिकल लाइन, अगर एक लाइन है जो वर्टिकल नहीं है, एल विद इंक्लिनेशन अल्फ़ा पासिस थ्रू टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अगर एक लाइन है जो वर्टिकल नहीं है तो वो गुजरती है दो पॉइंट्स में से, ठीक है। पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। देन द स्लोप और ग्रेडियंट एम ऑफ एल इज़ गिवन बाय। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम? दो पॉइंट्स का बीच में जो लाइन है उसका ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये भी फार्मूला आ गया हमारे पास ग्रेडियंट का। जब दो पॉइंट्स दिए होंगे तो टेन अल्फ़ा, ये भी टेन अल्फ़ा की बराबर ही है। किसके बराबर है? मेन फार्मूला तो टेन अल्फ़ा ही है, लेकिन जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब एंगल नहीं दिया होगा, एंगल हम इसमें फाइंड कर लेंगे। y2 y1 x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे और एंगल फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। टेन उधर जाके टेन इन्वर्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी को आगे उन्होंने एक केस टू केस, डिफरेंट केसेस इसके प्रूव किए हुए हैं। कितने केस हैं? केस 1, केस 2, ठीक है।
दो केसेस हैं इसके। पहला केस है लेट एम बी द स्लोप ऑफ लाइन एल, मतलब एम जो है वो लाइन एल की स्लोप है, ग्रेडियंट है, एम ही होती है स्लोप, ग्रेडियंट को एम से ज़ाहिर करते हैं, स्लोप को एम से ज़ाहिर करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एम ऑन एक्स एक्सिस। एम जो थी वो स्लोप थी, एक लाइन है, ठीक है, पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है। पी और आर है। मेन जो पॉइंट है x1 y1 पी है और x2 y2 ये q है, ठीक है। आगे मज़ीद पॉइंट्स हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाए हैं। तो कह रहे हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एम। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर पी एम और क्यू एम, ऊपर से नीचे की तरफ। तुम्हारे कितने नोट्स? क्यों तो लाएगी नहीं? बैग से ही निकालने फिर। तो क्या ड्रॉ किया? इन दोनों पॉइंट्स का, पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। पी एम और क्यू से जो लाइन ड्रॉ की वो क्यू एम डैश थी, एम नहीं थी, एम डैश थी। पी एम एंड क्यू एम डैश ऑन एक्स एक्सिस एंड अ परपेंडिकुलर पी आर ऑन क्यू एम, और पी आर ड्रा किया क्यू एम पे, ठीक है। यहाँ से एक पी आर ड्रा किया जो परपेंडिकुलर था इसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, ये पी आर ड्रा किया। तो ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल। देन द ट्रायंगल मेजर एंगल आर पी क्यू, मेजर एंगल आर पी क्यू, मतलब पी पे जो एंगल आ रहा है, सेंटर में पी आ रहा ना, तो पी का एंगल है ये, इसको अल्फ़ा से शो किया। मेजर एंगल आर पी क्यू, मतलब एंगल पी जो है वो किसके बराबर है? अल्फ़ा के। कहाँ पे एंगल पी? ये। तो पी पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? अल्फ़ा। कितना एंगल है? अल्फ़ा। और पी आर किसके बराबर है? पी आर ये किसके बराबर है? x2 में से माइनस कर दें x को। अगर x2 में से x को माइनस कर दें तो ये किसके बराबर है? पी आर के। एंड क्यू आर क्या है? y2 माइनस x है या x1 है उधर? उधर तो x लिखा हुआ। पी आर x2 माइनस x1 है, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ। यहाँ पे 1 आना, लिख लो x2 माइनस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ, पी आर की वैल्यू क्या है देख रहे हो? x2 माइनस x1। और क्यू आर क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये क्यू आर की वैल्यू होगी। तो इसकी ग्रेडियंट या स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? हमने फार्मूला अभी ऊपर पढ़ा है, दो पॉइंट्स दिए हों उनका ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला होता है? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूफ भी हो गया। ये जो ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा था ये उसका प्रूफ है। आगे नीचे आ जाते हैं दो केस। जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो आंसर आएगा अल्फ़ा का पॉजिटिव, और जब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो अल्फ़ा का आंसर आएगा नेगेटिव। अब जो नीचे पहला केस दिया है इसमें एंगल 0 से 90 के बीच में है। देखो π/2, पाई की वैल्यू 180 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। मतलब एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 इस केस में, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। पहले वाले का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। फार्मूला इसमें भी यही है। और दूसरा केस, इसमें एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180, π/2 और पाई के बीच में एंगल अल्फ़ा। तो अब इसका एंगल आएगा, आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव टेन अल्फ़ा। ये टेन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव।
वाई आर द स्लोप्स इंपॉर्टेंट? अब इनको यूँ क्यों पढ़ दें हम, स्लोप जो पढ़ दें ये क्यों पढ़ दें? द कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज़ वाइजली used in engineering, architecture and even sports like skiing, where understanding the steepness of a hill or ramp is essential. तो जहाँ पे भी स्लोप आएगी वहाँ पे इनको पढ़ना ज़ाहिर ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। जिस तरह स्कीइंग की जाती है, तो स्कीइंग में कौन से एंगल पे जंप किया जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल है। सिर्फ यही नहीं कि स्की करने के लिए, इंजीनियरिंग में बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल है। Thus, if P and Q are 2 points on the line, then slope PQ is given by, तो स्लोप को किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं? m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। दो फार्मूले हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। नोट, m is not equal to y2 minus y1 over x1 minus x2 and m is not equal to y1 minus y2 over x2 minus x1। एक तो ये अगर उल्टा कर देंगे y2 माइनस y1 और नीचे x1 माइनस x2, तो फिर ये इसके बराबर नहीं हो सकता, m की वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। l इज़ हॉरिजॉन्टल इफ़ एंड ओनली इफ़, l तभी हॉरिजॉन्टल होगा, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसी सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में m इज़ इक्वल टू 0। कब होगा m हॉरिजॉन्टल? जब m l 0 के बराबर होगा। l की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल तब होगी जब ये एंगल 0 होगा। कहाँ से? एंड l इज़ वर्टिकल, और l क्या होगा? वर्टिकल इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ नॉट डिफाइंड, जब तक m को डिफाइन नहीं किया गया होगा, ठीक है, तो वर्टिकल ही होगा। इफ़ स्लोप ऑफ ए बी, अगर स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी के, मगर मतलब ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के बराबर है, देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। स्लोप तभी बराबर होगी जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, तभी इनकी स्लोप भी बराबर होगी। थ्योरम 2, the two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively are parallel। दो लाइंस तब पैरेलल होंगी if and only if M1 बराबर हो M2 के। अगर M1 M2 के दोनों की स्लोप बराबर होगी तो तभी वो पैरेलल होंगी। समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही समझ? तुम लोगों को पता नहीं कहाँ पे होश है कि नहीं है? ये तो मुझे बताओ क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ M1 इज़ इक्वल टू M2, दो लाइंस की स्लोप बराबर होगी कब? जब उनकी M1 और M2 की m की वैल्यू बराबर होगी, दोनों की ग्रेडियंट बराबर होगा। मतलब एक की स्लोप ये है, एक की स्लोप हम ये बना देते हैं, ये पैरेलल हैं, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो काट देंगे आपस में एक दूसरे को, ये तो पैरेलल नहीं है क्योंकि इनकी m की वैल्यू सेम नहीं है। वही लाइंस पैरेलल होती हैं जिनकी m की वैल्यू सेम होती है, जैसे ट्रेन की लाइनें हैं, उनकी m की वैल्यू